हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, मेरा हालत थोड़ा डाउन है, तो हो सकता है आज का पार्ट रियली में थोड़ा छोटा हो, तो माइंड मत करना। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो वांग जी को हॉस्पिटल लेके गया था उसे बेहोश करने के बाद। एंड उसे पता चला था कि वांग जी एकदम वर्जिन है एंड प्रेग्नेंट भी नहीं है। विंग ने कहा उसे तो ये सब पहले से ही पता था कि ये ब्रेड उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर गेम खेल रहा है। पर उसे वांग जी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। वो वांग जी को लेकर के वापस में वे हाउस में वापस आ गया। शाम का टाइम हो गया था। वीचांग से और चांग सेरेन को कुछ भी पता नहीं था, वो लोग कब से परेशान हो रहे थे। एंड विंग अपना फ़ोन भी घर पर भूल गया था। वांग जी के पास भी उसका फ़ोन नहीं था, तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एंड इसलिए वीचांग से और चांग सेरेन परेशान हो गए थे। जब विंग वापस आया वांग जी के साथ में, तो सबसे पहले चांग सेरेन ने वांग जी को गले लगाया एंड विंग को डांटते हुए कहा, तुम इसे कहाँ लेके गए थे, एंड वो भी हमें बिना बताए। हम कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। विंग ने कहा, मदर मदर मदर, आपका कुछ नहीं हो सकता, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। वो अकेला थोड़ी गायब हुआ था, मैं भी तो हुआ था उसके साथ गायब। एंड आपको सिर्फ उसका चिंता है, मेरा नहीं। चांग सेरेन ने कहा, हाँ उसका चिंता है। एंड तुम्हें पता है ना उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो भी अभी एक जिम्मेदारी के साथ में है, तुम उसे ऐसे कहीं नहीं ले जा सकते। एंड चांग सेरेन को विंग बोलना चाहता था कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वांग जी नॉर्मल है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। सब लोग अंदर गए। वांग जी को थोड़ा अजीब भी फील हो रहा था। विंग का जो बिहेवियर है उसके साथ बदल गया है। पहले वो कितना रूड एंड चिड़चिड़ा हो रहा था कल से ही उसके साथ में, एंड अभी वो थोड़ा शांत शांत लग रहा है एंड कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है। वांग जी विंग के पास गया एंड उसने कहा, श्यान काका, आप थोड़े खुश लग रहे हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तुम बताओ कुछ खाओगे। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे कुछ खट्टा खाना है। ऐसे कह कर के उसने कहा, एंड मुझे कुछ मीठा भी खाना है, थोड़ा बहुत तीखा भी खाना है, और मुझे कुछ फ्रूट्स भी खाना है, मुझे ये सब खाना है। वही ने कहा, बस बस बस, इतना सब कुछ तुम खा जाओगे अकेले। वांग जी ने कहा, हाँ मैं खा लूँगा, आप लेके तो आइए। विंग ने नोट किया एंड वो किचन में गया वांग जी के डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसके लिए फूड लेने के लिए। एंड वांग जी लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। वहाँ पर चांग सेरेन भी थी। वी चांग से वापस अपना जो जॉब है, मतलब अपना जो बिज़नेस है उसको संभालने के लिए चला गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता, उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए। विंग थोड़ी देर में वहाँ आया। उसके हाथ में बहुत सारा फ्रूट्स था एंड कुछ सर्वेंट्स और भी ज़्यादा फ्रूट लेके आए थे वहाँ पे। कुछ ने फ्रूट्स लिया हुआ था, कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, ऐसा ही। एंड वो सारा फूड ला करके विंग ने वांग जी के सामने टेबल पर रख दिया। वांग जी ने देखते ही कहा, वाओ, मैं सब खा जाऊँगा। विंग ने हंसते हुए कहा, सपने में सब कुछ खा लेना। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है गा, आप देखो मैं ये सब कुछ फिनिश करूँगा। विंग ने कहा, चैलेंज। वांग जी ने कहा, चैलेंज। ऐसा कहकर उसने खाना चालू किया। एंड विंग को पता है कि वांग ये सब नहीं खा पाएगा, उसे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड विंग ने वांग जी के अकॉर्डिंग ही तीखा बनाया है, फिर भी वांग जी नहीं खा पाएगा। एंड वांग जी को खट्टा भी नहीं पसंद है। मीठा वो थोड़ा बहुत खा भी लेगा, बट वांग जी को प्लेन फूड ज़्यादा पसंद है, लान फैमिली की तरह, क्योंकि उन लान रूल्स की तरह उसे भी फॉलो करना पड़ा। एंड वो इनको तीखा खाना बहुत पसंद है, भले ही वो लान फैमिली में रहा हो, पर उसका टेस्ट नहीं बदला। देखते ही देखते वांग जी ने पूरा फूड ख़त्म कर दिया एंड विंग एकदम हैरान हो गया। उसने बार बार वांग जी को चेक किया एंड कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, इतना खाना कैसे खा गए तुम। वांग जी ने कहा, शैन काका, आप मेरा खाना देख रहे हो कि मैंने कितना खाया है। विंग ने तुरंत कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लगता है तुम सच में बड़े हो रहे हो, ढंग से खाना खाना सीख गए हो। वांग जी ने कहा, मैं पहले भी इतना ही खाता था, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब रात को वांग जी रूम में था एंड वो वहीं बेड पर बैठा हुआ था एंड वांग जी एक बुक पढ़ रहा था। इसका टाइटल था माई लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। उसमें तो गर्ल्स की कहानी थी कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ी एंड कैसे उन दोनों को अलग होना पड़ा। वो एक ऐसी स्टोरी थी जिसका सैड एंडिंग था, जिसे पढ़ते पढ़ते वांग जी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था।
एंड विंग शावर लेने गया था। जब वो शावर लेके बाहर आया, उसने देखा कि वांग जी रो रहा है। वो साइलेंटली क्राई कर रहा है और उसके हाथ में एक बुक है। विंग ने उस बुक का टाइटल पढ़ा तो उसने तुरंत उस किताब को वांग जी से छीन लिया और कहा, तुमने ये किताब कहाँ से उठाई? वांग जी ने कहा, मुझे वो पढ़ना है शान का, मुझे मुझे वो दीजिए ना। वही ने कहा, तुम रो रहे हो और तुम्हें यही किताब पढ़नी है? इसका एंडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, पर काम मैंने आधी स्टोरी पढ़ ली है, मुझे जानना है कि आगे आगे उन दोनों के साथ में क्या हुआ। अब वो दोनों मिली या नहीं मिले, उन दोनों की लाइफ में क्या हुआ, उसकी सिस्टर, क्या उसने धोखा दिया या फिर उनके स्टेप फादर ने उसका मर्डर कर दिया? मुझे जानना है, प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना। पर विंग ने वो किताब वांग जी को देने से साफ साफ इनकार कर दिया एंड वांग जी वहीं पाउट करके बैठ गया। उसने कहा, आप बहुत बुरे हो, मुझे बुक भी नहीं पढ़ने देते। विंग ने कहा, तुम दुखी हो जाओगे अगर तुम इसे पढ़ोगे तो। वांग जी ने कहा, क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? तो विंग ने कहा, मैंने पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसका एंडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। वांग जी ने कहा, पर मुझे पढ़ना है। तो विंग ने कहा, इसके एंडिंग मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। वो एंडिंग बताने ही वाला था, पर वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप नहीं बताओगे, पूरा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। वो स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, भले थोड़ी सैड है पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ना है, वापस दीजिए। बट विंग ने कहा, इस स्टोरी के एंडिंग में वो दोनों अलग हो जाती हैं, उनमें से एक मर जाती है एंड दूसरा अकेले ही जीवन बिताती है। वो लड़की एकदम अकेली हो जाती है, उसकी सिस्टर भी की भी डेथ हो जाती है, स्टेप फादर की भी डेथ हो जाती है। ऐसा है इसका एंडिंग। तो वांग जी जोर से चिल्लाया, उसने कहा, शान काका, आपसे किसने कहा था एंडिंग बताने के लिए? मैंने नहीं पूछा था ना, पूरा सस्पेंस ख़त्म कर दिया है, जाओ, मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। ऐसा कहकर वो बेड से उठ गया और बाहर की तरफ चला गया। विंग ने उस किताब को अपना जो ड्रॉर है उसमें रखा एंड वो वांग जी के पीछे गया। वांग जी बाहर लिविंग में जाकर के बैठ गया था, उसने अपना मुंह फुला लिया था। कांग्रेस सरन भी वहीं थी। कांग्रेस सरन ने कहा, वांग जी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो वांग जी ने कहा, आपका बेटा मदर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सारा सस्पेंस ख़त्म कर दिया उसने। मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसने मुझे एंडिंग बता दी। तो कांग्रेस सरन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, वो ऐसा ही है, मैं भी एक टाइम पे बुक पढ़ रही थी, लाइफ नेवर एंड्स, एंड उसने आकर के मुझे एंडिंग बता दिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, पर फिर भी मैंने बुक को पढ़ना कंटिन्यू किया। एंड यू नो व्हाट, मुझे क्या पता चला? वांग जी ने कहा, क्या पता चला मदर? तो कांग्रेस सरन ने कहा, उसने जो एंडिंग मुझे बताई थी वो तो थी ही नहीं, उसने झूठ बोला था। एंड जब मुझे एंडिंग पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। उसने जो एंडिंग बताई उसका टोटल अपोजिट हुआ था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी। तो वांग जी ने कहा, तो क्या उसने मुझे जो एंडिंग बताई है वो सच नहीं है? कांग्रेस सरन ने कहा, वो तो किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। वांग जी ने कहा, तो मैं अब भी किताब पढ़ता हूँ। ऐसा बोलकर वो उठ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि विंग वहीं आ रहा है एंड वो बोल रहा है, प्लीज़ हसान, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम कोई बुक पढ़ोगे तो मैं एंडिंग नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस, सुनो दो। ऐसा कहते हुए वो आ रहा था भागते हुए। वो वांग जी के पास आया एंड उसने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया एंड कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हसान, आगे से तुम्हारे शान काका ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ओके? तो वांग जी ने कहा, ठीक है, पक्का नहीं करोगे ना? वही ने कहा, पक्का नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। देन उन लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद में वो वापस अपना रूम में आ गए। रूम में आने के बाद में विंग अपने जगह पे लेट गया एंड वांग जी, जो कि अब जाके अपना ड्रेस बदलने गया था, क्योंकि उसे अलग ही तरह के अतरंगी कपड़ों में सोने का आदत है, और वो सोने के लिए रेडी होकर आया। एंड जब उसने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ है एंड वो बिल्कुल कॉर्नर में जाके लेट गया है, ऐसे जैसे कि वांग जी उसे बिल्कुल टच ही ना हो, तो वांग जी ने कहा, शान काका, ये आप क्या कर रहे हो? विंग ने हंसते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, बस मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ, वहाँ सो जाओ, सो जाओ, एंड तुम चाहो तो कोई बाउंड्री भी बना सकते हो पिलोस का। वांग जी ने कहा, नेवर, एंड आप वहाँ क्यों हो? हम पहले भी तो साथ सोते थे ना, एक दूसरे को कर्डल करके, तो अब क्या हुआ? विंग ने कहा, आसान, पहले का बात अलग था एंड अभी बात अलग है। यू नो, अभी हम अभी हम बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब पहले कुछ और था एंड अभी कुछ और ही है।
मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मतलब जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो पहले नहीं था, वो मैं जो तुम वो। वांग जी ने कहा, आह क्या बोल रहे हो आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात तो कोई खिचड़ी बना देते हो। वही ने कहा, जो भी कुछ हो तुम समझ जाओ ना जो मैं बोल रहा हूँ, तुम बस वहाँ जाके सो जाओ। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। वही ने कहा, क्यों नहीं आएगी। वांग जी ने बताया कि उसे नींद क्यों नहीं आएगी। वो विंग के एकदम पास आया, बहुत क्लोज, लगभग उसके ऊपर ही आ गया, एंड उसने कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ सोने की आदत है, इसलिए नहीं आएगी, आप समझते नहीं हो। वही ने कहा, समझता नहीं हूँ, समझ तो तुम नहीं रहे हो, मैं क्या करूँ। वांग जी ने कहा, क्या बोल रहे हो। वही ने कहा, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, हम लोग गार्डन करके सोते हैं, हाँ तुम चलो उधर जाओ, थोड़ा मूव करो। एंड जब वांग जी ने विंग को हक किया तो विंग ने उसे थोड़ा दूरी बना लिया। वांग जी ने पाउट किया, जिसे देखकर विंग को कुछ तो फील हुआ, और उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया। एंड वो खुद से ही कह रहा था, ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोच सकता, भले हमारा शादी हुआ लेकिन लेकिन वो है तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। ऐसा खुद सोचते हुए विंग सिर हिला रहा था अपना। एंड वांग जी ने कहा, शैन काका, आपको क्या हुआ है, आप बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो आज शाम से। विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मुझे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ सो जाओ। विंग ने वांग जी का सर को अपना चेस्ट पर रख लिया था, एंड उसे हल्के से कडल कर लिया था, बहुत ही जेंटली हक किया, एंड उसके जो बैक है उसको रफ करने लगा। वांग जी के दिमाग में कुछ आया, वो कुछ पूछना चाहता था विंग से, तो उसने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। विंग ने कहा, पूछो। ऐसा कह करके वांग जी ने अपना सर उठाया। वांग जी और विंग इतना ज़्यादा करीब थे कि वांग जी ने जैसे सर उठाया, विंग ने नीचे देखा, एंड इससे उन दोनों का लिप्स टकरा गया। इस सडन एक्शन से, सडन किस से विंग एंड वांग जी दोनों ही सरप्राइज हो गए, दोनों ही शॉक में चले गए। उन दोनों का आईज दोनों खुला हुआ था, एंड माउथ भी खुल गया था। विंग का खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, उसने वांग जी को और भी ज़्यादा क्लोज खींचा, एंड उसके लिप्स पर एक किस किया, एंड वो उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था, सक भी कर रहा था। इससे वांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो गया, उसका माउथ और भी खुल गया, एंड विंग अब उसे डीपली किस करने लगा। वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसने तो अपना दिमाग का सेंस ही खो दिया था कि ये हो क्या रहा है। उसे तो अपना बॉडी तक महसूस नहीं हो रहा था, उसे बहुत नम फील हो रहा था। फाइनली विंग होश में आया तो उसने तुरंत वांग जी से अपना लिप्स को हटाया, एंड वो दूसरी तरफ देखने लगा, एंड उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया, शिट। एंड उसने फिर 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका, वो रूम से निकल गया। वांग जी उसे बुला रहा था, बट विंग ने सुना ही नहीं, वो निकल गया। वो रूम से नहीं, घर से ही निकल गया, वो डायरेक्ट गार्डन में आ गया, एंड गार्डन में आकर के एक ट्री को पंच करने लगा ज़ोर ज़ोर से। वो खुद से ही कह रहा था, मैं इडियट हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, भले ही हम दोनों का शादी हुआ हो, मैं उसका फ़ायदा नहीं, मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे बाहर आया था, एंड जब वांग जी विंग के पास आया तो उसने देखा कि विंग एक ट्री को पंच कर रहा है। तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, शन काका, ये आप क्या कर रहे हो, ओहो आपको कितना चोट लगा है। ऐसा कह करके वो विंग को अंदर खींच के लाया, एंड उसके हाथों पर बैंडेड करने लगा। कांगन सिरन एंड वीचांगे सब लोग सोए हुए थे, सारे सर्वेंट भी सो गए थे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा रात हो गया है, सबका सोने का टाइम पहले ही हो चुका है, एंड अभी ये लोग ही जागे हुए थे बस। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहा था, उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट विंग को तो कुछ और ही महसूस हो रहा था। विंग को एक स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही थी सैंडलवुड की, जो उसे पागल बना रही थी, बहुत ज़्यादा पागल बना रही थी। वो खुद पे अपना कंट्रोल खो रहा था, एंड वो खुद से कह रहा था, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो भी एहसान के बारे में। हाँ, मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं क्या क्या सोच रहा हूँ अपने मन में, एंड मैंने अभी उसे उसे किस किया, मैंने ये क्यों किया एंड कैसे किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग अपना काबू फिर से खो रहा था, उसने वांग जी को अगेन टाइटली हक किया, एंड उसका सेंट ग्लैंड को स्मेल करने लगा। उसका सेंट ग्लैंड पे, मतलब वांग जी का नेक पे सेंट ग्लैंड है, उस पर विंग अपना नोज़ को रब कर रहा था, एंड उसे स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को भी ये समझ आ रहा था, तो उसने भी अपना सेंट को थोड़ा और रिलीज़ करना स्टार्ट किया, एंड इससे विंग पूरा ही मदहोश होता जा रहा था, पूरा ही पागल होते जा रहा था।
देन अचानक से विंग को होश आया एंड उसने वांगजी को थोड़ा पुश किया, जिससे वांगजी थोड़ा पीछे हट गया एंड विंग ने वांगजी से कहा माफ़ करना। ऐसा बोल करके वो बाहर जाने लगा। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा एंड कहा, शान गगा आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या हुआ है? बट विंग ने कहा, देखो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, तुम अपना फ़ोन ऑन रखना, मेरे पास फ़ोन है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है। ऐसा बोल करके विंग वहाँ से निकल गया। वांगजी को कुछ भी बिना बताए वो गाड़ी में बैठा एंड सीधा लान हाउस पहुँच गया, जहाँ पर अंकल कुरन एंड सिचन रहता है। उसने डोरबेल को बार बार बजाया, बहुत ज़्यादा ही डोरबेल को बजा रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, वो बजा ही जा रहा था। एंड अंदर लान कुरन और लान सिचन दोनों ही जाग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका नींद इतना भी टाइट नहीं लगता है, इतना गहरा नींद में वो लोग सोते ही नहीं हैं। सिचन जल्दी जल्दी बाहर आया कि ऐसा क्या हुआ है, इतनी रात में कौन आया है, मिडनाइट हो चुका है लगभग। एंड जब सिचन ने गेट को खोला तो वहाँ पे विंग था, जिसका हालत बहुत बुरा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसका आंखें रेड था एंड वो पूरा मैस लग रहा था। सिचन ने विंग को पकड़ा एंड उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो तुम्हें शिट, तुम्हारा रट आया है? विंग ने कहा, हाँ। सिचन प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन दो, दिस पेन इज़ अनबेरेबल, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये पेन बर्दाश्त के बाहर है। सिचन विंग को अंदर लेके आया एंड अंकल कुरन ने भी विंग को हालत को देखा। उन्हें भी बहुत बुरा लगा विंग के लिए, कि विंग का हालत इतना बुरा पहले कभी भी नहीं हुआ है जितना आज हो गया है। वो विंग को उस रूम में लेके गए जिसमें विंग पहले रहता था। सिचन ने विंग को टैबलेट दिया एंड उसे आराम करने के लिए कहा, बट विंग अभी भी दर्द में करा रहा था। तो अंकल कुरन ने विंग को नींद का दवाई भी दे दिया, जिससे विंग का नींद लग गया एंड तब जाके दोनों को राहत मिला। लेकिन उन्होंने देखा कि विंग का फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा है। सिचन ने फ़ोन उठा के देखा तो उसमें लिखा हुआ था, माय बिलव्ड अजान। ये सुनकर ये देख कर के सिचन को थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा शौक लगा, क्योंकि हमेशा से विंग वांगजी का नाम वांगजी से या फिर लान वांगजी से या फिर उसने अजान से शेव किया था, बट बिलव्ड से तो पहली बार सिचन देख रहा है। फिर भी उसने कॉल को उठाया एंड पीछे से वांगजी का आवाज़ आया, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो बोल रहा था, शान काका आप कहाँ हो? आप बहुत देर से गए हो, आपने कहा था आप पहुँचते ही कॉल करोगे, पर आपने कॉल नहीं किया। आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ गए हो? क्या आपके साथ कोई और भी है? कब वापस आ रहे हो? लेकिन आप गए क्यों हो, ये तो बताइए, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। वांगजी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, तो सिचन ने उसे काम करते हुए कहा, अजान, मैं हूँ तुम्हारा भाई। तो पीछे से वांगजी ने कहा, भाई गा कहाँ है? तो सिचन ने कहा, वो सो गया है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, एक्चुअली उसकी हीट आ गई है, तो वो उसकी रट आ गई है, तो वो सो गया है। वांगजी ने कहा, रट आ गई है, पर उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो मुझे भी तो बता सकते थे ना। सिचन ने कहा, अजान, उसने नहीं बताया, कोई रीज़न होगा, जब वो उठ जाएगा तो मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगा, ठीक है। वांगजी ने हाँ भी भरी और कॉल को रख दिया। दूसरी तरफ वी हाउस में सारे लोगों को वांगजी ने चिल्ला के जगा दिया था, ये बोल करके शियान काका उसे छोड़कर चले गए हैं, वो कहीं चले गए हैं। उसने 15 बार कॉल कर लिया, लेकिन उसके गाने कॉल को नहीं उठाया है। उसके मैसेजेस बहुत सारे हो गए हैं, पर गाने एक भी मैसेज को देखा नहीं है। वो कहीं चले गए हैं, किसी ओमेगा के साथ चले गए हैं। एंड ये सब देख करके कांगसी सरन बहुत ज़्यादा परेशान थी। बीचांग से भी बहुत परेशान था, उसने भी विंग के फ़ोन पर बहुत ज़्यादा कॉल किए थे, बट विंग उठा ही नहीं रहा था। एंड अब जब वांगजी का सिचन से बात हो गया है, तो वांगजी ने कहा, फादर क्या आप मुझे लान हाउस ले चलेंगे? तो वीचांग से ने कहा, पर क्यों? वांगजी ने कहा, वहाँ पर शान काका है, वो यहाँ से चले गए हैं, वो वहीं चले गए हैं। उनका वीचांग से ने कहा, उनका क्या हुआ उसे? क्या वो बीमार है? क्या वो उसे कुछ हो गया है? वांगजी ने कहा, नहीं, उनका बस रट आ गया है, तो वो वहीं चले गए हैं। तो कांगसी सरन ने कहा, अच्छा हुआ वो चला गया यहाँ से, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए चला गया है, एंड तुम उससे कुछ दिनों के लिए दूर ही रहना। वांगजी ने कहा, पर मदर, हम दोनों तो हस्बैंड्स हैं ना, एंड मैंने देखा है हस्बैंड हमेशा साथ रहते हैं, हीट में एंड रट में सब में साथ रहते हैं, तो हम दोनों क्यों साथ नहीं हैं? कांगसी सरन को
इस बच्चे की नादानी पर विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। पर फिर भी उसने कहा वो वापस आएगा तब तुम्हें बता देगा। क्यों नहीं रह सकते, अभी के लिए हम चलें। वांगजी जा नहीं रहा था तो कांगसी सरन ने उसे अपने रूम में ले गई। एनवी चांगसे को मजबूरन दूसरे कमरे में सोना पड़ा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट? जो भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि आज का पार्ट में कुछ रिवील होगा सीक्रेट के बारे में, तो आज तो नहीं हुआ बट कल हो जाएगा रिवील सीक्रेट। वैसे मैं आज ही करने वाली थी बट मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इसलिए नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक आप लोग समझते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।